बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। अब रैबिट जो है ना, रैबिट एक स्मॉल मैमल है, यानी कि स्मॉल मैमल है। ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और बच्चे देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रोथ रैपिडली होती है और ये बहुत ज़्यादा बच्चे देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्योंकि बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, तो इसलिए इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें स्टडी करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना जो रैबिट का, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ टेस्टिस, सेकंड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ये 3 मेजर चीज़ें हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, आपने याद रखना है, सबसे पहले टेस्टिस की बात करें तो जो रैबिट है ना, इसके अंदर एक पेयर होता है, यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं जो बॉडी से बाहर हैंग होते हैं। हैंग आउटसाइड द बॉडी मीन बॉडी से बाहर लटके होते हैं, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द एक स्किन और स्किन का बैग होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। यानी कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के इर्द गिर्द एक स्किन का बैग है इस तरह से, दिस स्किन बैग इज़ कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। अब स्क्रोटम, इसके बाद अगली बात करें, ठीक है, तो दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास डक्ट्स। अब डक्ट्स नालियों को कहते हैं, यानी जितनी भी नालियां हैं अंदर इसके वो डक्ट्स कहलाएंगी। उसमें से 2 ज़रा मेजर नाम आए हैं, एपिडिडमिस और वास डिफरेंस। ये भी मैं डायग्राम की मदद से बताता हूँ। और तीसरी चीज़ इसमें आती है ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। अच्छा, अब सबसे पहले बात करें तो डायग्रामेटिकली, तो दिस इज ये लेट्स सपोज ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस की मैं डायग्राम बना रहा हूँ। टेस्टिस है रैबिट का, इसके इर्द गिर्द आपको पता है स्किन लाइक बैग होता है एक स्किन का, जिसे कहते हैं जी स्क्रोटम, यानी टेस्टिस। टेस्टिस के इर्द गिर्द स्किन का एक, ये रेड से ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप कह सकते हो जैसे स्क्रोटम, यानी स्किन का एक बैग है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद हैं। अच्छा, अब इस टेस्टिस के अंदर क्या आता है, आपने याद रखना है, टेस्टिस के अंदर ना छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से कह लो कि ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं जी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा आती हैं सेमिनिफेरस फेरस, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं जिनसे आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन रहे होते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। ये स्पर्म्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। जब ये यहाँ पे बनते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद इसको फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये नालियाँ मिलकर ना कलेक्टिंग डक्ट्स बना रही होती हैं, यानी ऐसे यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आकर ना यहाँ पे कह लो छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी नालियों को, ये जो जो डक्ट से बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, इन डक्ट्स को कहते हैं स्पर्म्स। यहाँ पे मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद इन नालियों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन नालियों को कहते हैं जी एपिडिडमस, ठीक है। एपिडिडमस होती हैं यहाँ पे, ठीक है, एपिडिडमस। अब इन एपिडिडमस से आगे आपने याद रखना है क्या होता है, इनसे आगे नालियाँ निकलती हैं, ठीक है। ये आगे ड्रा कर रहा हूँ, इस तरह से एक डक्ट निकलता है, एक नाली निकलती है, ठीक है। इस नाली को, यानी कह लो कि इस तरह से एक नाली इससे आगे ट्रांसफ़र होगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसी नाली के साथ ही आप कह लो कि मुंसलिक होता है कि दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर भी इसी के साथ आगे मुंसलिक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि यहाँ पे जब स्पर्म्स बने, मैच्योर हुए, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, इन टेस्टिस के अंदर जो सेल थे इन्होंने स्पर्म्स बनाए, मैच्योर किए, एपिडिडमस में ट्रांसफ़र हुए। एपिडिडमस में ये इस नाली में ट्रांसफ़र होंगे। इस नाली का नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। इसको आप कहते हैं स्पर्म डक्ट, या दूसरा नाम आप इसको दे सकते हैं, ये स्पर्म डक्ट है, और इसको सेकंड नाम देते हैं वास डेफरेंस। दिस इज़ कॉल्ड वास डेफरेंस, यानी वास डेफरेंस भी यही है। अब इसके अंदर स्पर्म मैच्योर होकर इसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब स्पर्म यहाँ से पास करेंगे। अब पासिंग जब स्पर्म करते हैं ना, तो अब देखो ये वही रास्ता है, ये रास्ता यानी 2 टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस हम ले रहे हैं, यहाँ से स्पर्म्स मूव कर रहे हैं, और इसके साथ आगे जाकर ना मेल के अंदर ये एक ही रास्ता होता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है। ये वो ब्लैडर है जो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होता है, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। अब ये डक्ट जो जा रहा है स्पर्म डक्ट, ये आगे जाके ओपन होता है यूरिथ्रा में, ठीक है। यूरिथ्रा आपको पता है कि वो वाली आखिरी नाली है, ठीक है, यानी यूरिनरी सिस्टम मेल की, जिससे वो यूरिन, ठीक है, और स्पर्म को बाहर एजैकुलेट करेगा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएगा वो। लास्ट लास्ट यहाँ से स्पर्म्स भी जाते हैं, यहाँ से यूरिन पास करता है, तो इसलिए ये अब इसमें जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। अब जो स्पर्म्स यहाँ पे बने, यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे ना, अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इस तरह से मैं ड्रा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस फर्स्ट ग्लैंड, इसको कहते हैं जी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने
जो स्पर्म्स बनकर आ रहे हैं ना, स्पर्म्स के साथ कुछ लिक्विड भी ऐड होता जाता है, ये उसके अंदर अपनी कुछ सिक्रीशन ऐड करेगा, ठीक है, अपना कुछ लिक्विड ऐड करेगा। वो लिक्विड क्या करेगा, जो भी स्पर्म्स आ रहे हैं ना उनके अंदर जो जो भी सीमन में लिक्विड मटेरियल है, उनकी जो एसिडिटी है ना, तदाबियत, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, यानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, जो भी उसके अंदर तजाबियत है, ताकि वो एसिडिटी ख़त्म हो, क्योंकि आगे स्पर्म में ट्रांसफ़र होना था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके बाद फिर एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो और ग्लैंड होता है जिसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, इसको कहते हैं जी प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा हो गया कॉपर्स ग्लैंड। अब ये कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, एक कॉपर्स ग्लैंड, और थर्ड वन एक और होता है, इसको हम कहते हैं जी, यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये तीन है। अब सेमिनल वेसिकल का फंक्शन पढ़े तो इसका काम है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ये ही सप्लाई करता है, यानी वो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ये स्पर्म को सप्लाई करता है। और कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, ये ऐसा लिक्विड सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इस रास्ते को, यानी कह लो इसके अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, स्लिपरी चीज़, जिस तरह अगर किसी चीज़ को स्लिपरी बनाना है तो उसके अंदर आप लोग ऑयल लगा देते हो, उसी तरीके से ये ग्लैंड जो है कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पे ऐसी सिक्रीशन करेगा जो यहाँ पे लुब्रिकेशन करवाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म्स यहाँ से पास करेगा। और दूसरी टर्म आपने याद रखनी है, जो स्पर्म है ना इसके अंदर ये जब इस ट्रैक से पास करता है इसमें मुख्तलिफ सिक्रीशन ऐड होती है, इसमें अंदर काफ़ी लिक्विड भी होता है, तो उस ओवरऑल कहते हैं हम इसको सीमन, जितना भी मटेरियल पास हो रहा था। सीमन में आपने याद रखना है कि 10% सिर्फ स्पर्म है, ठीक है, 10% स्पर्म है, 90% 90% इसमें ना दूसरा लिक्विड है, 90% अदर लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्पर्म प्लस लिक्विड सीमन, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि सीमन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म्स यहाँ पे मैच्योर हुए, एपिडिडमस में ट्रांसफर हुए, फिर वैज डिफरेंस कि यहाँ स्पर्म डक्ट के अंदर चले गए, स्पर्म डक्ट के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ सिक्रीशन ऐड की गई, मुख्तलिफ सिक्रीशन ऐड करने के लिए दो तीन ग्लैंड हमने पढ़े, उन्होंने अपनी अपनी सिक्रीशन ऐड की। उसके बाद ये बाहर यहाँ पे आखिरी वाली यूरिथ्रा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर यहाँ से यूरिथ्रा से ही ये बाहर एजैकुलेट किए जाएंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाके ये रिप्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट।